नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं राकेश कुमार। झारखंड की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कोयला नगरी की हम चर्चा करते हैं जब तब कहा जाता है कि धनबाद का नाम आता है और काले हीरे के रूप में इस इलाके को जाना जाता है। सबसे अहम बात कही जा सकती है कि जिस तरीके के माहौल की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें ये बात आज पूरे देश में ही नहीं विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर धनबाद में जो आग लगी है कोयला के नीचे, खादान के नीचे, उसे कैसे बुझाया जा सकता है। सबसे अहम बात कही जा सकती है इस काले हीरे के लिए जिस तरीके से तैयारी होती है, जितने एफर्ट लगाए जाते हैं उसको लेकर शायद पूरी तैयारी तो ज़रूर की जाती है, लेकिन लोगों के जीवन को बचाने के लिए जो तैयारी होनी चाहिए वो शायद पूरी तरह से होता नज़र नहीं आता है। साफ तौर पे लगता है कि कहीं न कहीं इस पर कई सवाल भी खड़े होते हैं और साफ तौर पे लगता है कि इसको लेकर चर्चा भी होती है, कई तरह की कवायद भी चल रही है कि आखिर आग को कैसे बुझाया जा सकता है। लेकिन आज हम जिस इलाके में जा रहे हैं वो इलाका कहा जा सकता है कि आग लगी हुई है उस इलाके में, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आग की बात आएगी उनको बुझाने की चर्चा होगी, लेकिन लोगों का जीवन कहीं ना कहीं अभी भी अधर में लटका हुआ है कि आखिर किस तरीके से इस आग पर काबू पाया जा सकेगा। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन हम जायज़ा लेंगे उस इलाके का जहां लोगों की ज़िंदगी अटकी हुई है, उस ज़मीन के नीचे जिस ज़मीन पर कहीं ना कहीं काला हीरा भी है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से आग लगी है उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो साफ तौर पे फ़िलहाल हम पहुँचे हैं झरिया के इलाके में और जिस इलाके में हैं उसका नज़ारा भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल देख सकते हैं। ये जो पूरा इलाका कहा जा सकता है कि साफ तौर पे आग के ऊपर बसा हुआ बताया जाता है और ये बस्ती है, खास करके जिस बस्ती की हम बातचीत कर रहे हैं उस बस्ती पे जिस तरीके से नीचे से आग आई थी और उसके बाद से आग के गोले के बीच कई घर ऐसे हैं जो अब कहीं ना कहीं ज़मींदोज़ हो गए हैं और साफ तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं ज़मीन के अंदर समा गए हैं। आप नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ की बातचीत की जाए तो ये माइंस का इलाका है और माइंस के इलाके की बातचीत की जाए तो ये जो धुआं आपके नज़र से आ रहे हैं सामने, वो जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें साफ तौर पे कहा जाता है कि ये नीचे आग धधक रहा है और ऊपर पूरी बस्ती बसी हुई है। लेकिन आज के दिन कहा जा सकता है कि दर्जनों घर कहीं ना कहीं इसी आग के गोले में समाते नज़र आ रहे हैं और जैसे ही देख सकते हैं कि ठीक इसके बगल का घर है, कभी यहाँ पे गुलजार रहा करता था, इस इलाके में पूरा परिवार रहा करता था, लेकिन आज की बात की जाए तो ये अब कहीं ना कहीं सूना होता जा रहा है। लेकिन इस ये आगे की हम जब चर्चा करेंगे, गांव की बातचीत करेंगे, तो आप देखिए कि किस तरीके से ये गांव है। पूरे गांव की हम बातचीत कर रहे हैं कि अभी भी काफ़ी लोग बसे हुए हैं और जो जानकारी मिल पा रही है कि करीब करीब 100 से अधिक घर के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और वो दहशत की ज़िंदगी जी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से कैसे निपटा जा सकेगा, सरकार किस तरीके से काम कर पाएगी और साथ साथ कहीं ना कहीं एक दहशत भरी ज़िंदगी से उन्हें निकालने की कोशिश करेगी। सबसे अहम बात कही जा सकती है कि लंबे समय से लोग यहाँ रह रहे हैं। हम कुछ लोगों के बीच जाना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि कुछ लोगों से बातचीत भी करें और जहाँ पे ये इलाका है उस इलाके की चर्चा भी कर सकते हैं कि हम क्या कुछ देख सकते हैं। क्या लगता है कि आप तो इस इलाके में हैं, वर्तमान में क्या दिखाई पड़ता है, किस तरीके से स्थिति दिखाई पड़ती है? क्योंकि बताया जा रहा है कि पूरा इलाका कहीं ना कहीं ज़मीन के अंदर आग लगा हुआ है, धुआं निकल रहा है और लपटें भी दिखाई पड़ती हैं, पूरे घर में कहीं ना कहीं दरार पड़ते नज़र आ रहे हैं। क्या लगता है कि आप लोगों को क्या दिखता है यहाँ पे, कितना डर है, कितना दहशत भरा माहौल यहाँ पे देखने को मिलता है? यहाँ हम लोग इतना डर है कि हम लोग सो नहीं पाते नहीं हैं। जो सोते हैं तो हम लोग लगता है कि कहीं ज़मीन दोस्त न हो जाएं। और हम लोग बार बार आग्रह भी किए थे, जब यहाँ पे माइंस राजापुर के जब चल रहा था तो 500 फीट की दूरी में माइंस चलाना था, मगर यहाँ का विंध्याचल सिंह जी ने उन्होंने अपना तानाशाही रवैये से ये 500 फीट की दूरी पे नहीं चलाए, नहीं वो 10 फीट की दूरी पे चलाए थे। इसके बाद हम लोग ग्रामीण द्वारा हम लोग डीजे में इसको चिट्ठी भी दिए थे, जो ए है हम लोग 11/8/2018 को दिए थे। तो फिर हम लोग का जो फिर डीजे में चिट्ठी जो आया 6/2/2019 को आया, तो इन्होंने कहा कि विस्थापित पहले पुनर्वास किया जाए। तो हम लोग इसी चीज़ की मांग कर रहे हैं, बाकी अभी तक कुछ हुआ नहीं है।
चलिए, हुआ नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज़, हम कुछ चीज़ों को दिखाना चाहेंगे। हम गांव में जब पहुंचे तो यहाँ के लोग कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखने की भी कोशिश कर रहे हैं, और साफ तौर पे ये आप देख सकते हैं इधर जो जलता हुआ माइंस दिखाई पड़ रहा है, और साथ साथ ये जो दरार है, खास करके ये जो दरार दिखाई पड़ रही है, और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब किसी भी क्षण कभी भी ये जो घर बना हुआ है ये कहीं ना कहीं अंदर समा सकता है आग के गोले में। और ये पूरे इलाके की बातचीत की जाए तो आप देखिए कि किस तरीके का माहौल है यहाँ की। मतलब अब ये घर में तो लोग अब नहीं रहते हैं शायद, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, अभी भी रहते हैं शायद, अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं। और कौन रहते हैं यहाँ पे, किस आप रहते हैं, कि क्या हुआ है? आप इधर आ जाइए ज़रा। क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था? आप लोग कहाँ थे उस समय? इधर इधर देख के कैसे हुआ था, क्या हुआ था यहाँ? यहाँ हुआ कि मैंने इधर देखिए, इधर आग मैंने मैं सुन लिया, वहाँ पर बनाया, प्रोजेक्ट बनाया, तो आग यहाँ लेके उनको तरह सुबसान करके और जब सुमिया से खोल दिया, वो आग उनके तंग कर रहा है, एकदम घर में डूब गया है। आग लगा दिया तो हम सब घर दुआर सब ढल गया, इसी में गुजर कर कैसे कखरे हो जाएगा भ्रष्टाचार की गारंटी नहीं, कब भ्रष्ट करते हैं, कोई गारंटी नहीं बात इसमें कभी, जब सूर्य पर चढ़ा हुआ है। इसमें कौन रहता है? हम ही रहते हैं, बच्चे रहते हैं, सब परिवार में रहे। तो ये डर नहीं लगता है? डर ना देखिए, क्या देखो वहाँ सूखते हैं, कोई ऐसा सूखता है, कोई सूखते हैं, क्या करें, कहाँ जाए, व्यवस्था दिन दिया नहीं, खाई जाते हैं, देख के चल जाते हैं। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे, हम बातचीत करेंगे। आप भी यहाँ पे कहीं ना कहीं रह रही हैं, आपका भी घर दिखाई पड़ रहा है, कई जगहों पे दरार दिखाई पड़ रही है। क्या लगता है क्या हुआ है यहाँ पे, कैसे देखती हैं इसको? जो देखिए रहा सर्द तो जो हम गुमटी में रहता है, उधर से आग लग गया, उधर से आगे देखिए उधर से हो गया, हटने में उधर से आते हैं तो उधर आ गया। नहीं, आग लगाया होगा। ये जो चीज़ है खास करके, आप आइए देखिए, ये घर देखिए। अब ये आप देखिए, आइए ज़रा, हम अपने सहयोगी गणेश से कहेंगे ज़रा दिखाएं कि किस तरीके से ये, जैसे ज़मीन की बात की जाए तो ये ज़मीन फट रहा है यहाँ पे, और इसके अंदर से कब ये धंस के नीचे चला जाएगा कोई नहीं जानता है। कोई देखने वाला लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, बस। ये इसके बाद इसी घर के दीवार की हम बात कर रहे हैं। देखिए जिस तरीके से ये दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए एक दरार यहाँ दिखाई पड़ रहा है, कभी भी ये कहीं ना कहीं गिर सकता है, और कोशिश की जा रही थी कि शायद इसमें इस तरीके से रहते होंगे लोग, लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि बड़ा रिस्की जोन है, और इसमें अभी भी कहा जा सकता है कि जब लोग रहते हैं तो वे ज़िंदगी और मौत के साथ जूझते नज़र आते हैं। ये जो दरार है ऐसे नहीं आया है, ये नहीं हुआ है कि कैसे किसी तरह से आ गया, कोई भूकंप आया है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से ज़मीन के आगे की आग की बात की जाए तो उसके कारण इसे आने देखा जा सकता है। और लोग कहीं ना कहीं इस बारे में चर्चा जरूर कर रहे हैं, अधिकारियों से गुहार भी लगा रहे हैं कि उन्हें बेहतर जगह बसाने की कोशिश की जाए, लेकिन अभी तक इस बारे में ठोस निर्णय नहीं लिए जाने के कारण स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है। बस्ती में अगर महिलाओं से बातचीत की जाए तो कहीं ना कहीं उनका दर्द और भी छलकता नज़र आता है, और साफ तौर पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी यहाँ रहती हैं। कैसे रहती हैं, क्या दहशत होता है, किस दिक्कत से रह रहे हैं? सब लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ भी नहीं उनको बता रहे हैं। हम लोग बहुत दिक्कत से रह रहे हैं, बहुत दिन से रह रहे हैं। विशेषिया लाया, आग ढाल के चल गया, अब दिक्कत से रह रहे हैं। रोड भी फट गया, घर भी फट गया, हम लोग रोड पर रह रहे हैं, जैसे तैसे बच्चा लेकर रह रहे हैं। तो ये लोग कुछ करिए नहीं रहे उपाय, तो हम लोग क्या बोले? किससे बात हो रही, किसी से बात हुई है? आप लोग बात करते हैं किसी से? आए तो रागनी सिंह देख कर चल गए, पूर्णिमा सिंह देख के चल गए, सब तो देख देख के जा रहे हैं। खाली बोलते हैं, देते हैं, कुछ बोलबो नहीं करते। वहाँ जाते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं बोलते हैं। हम लोग आशे में रहते हैं कि अब आएंगे नेता लीडर देख के गए, कुछ देंगे, कुछ भी नहीं हम लोग को दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं आशा के। ये नहीं रहता क्या बोले, इससे आग में हम लोग जलेंगे, वो लोग देखेगा। वो लोग ऊँचा महल में रह रहा है ना, इसीलिए वो लोग ऊँचा नहीं करता है। देखता था आदमी का मासिया समझता तो ना बात का कि कैसे आदमी रहता है दिक्कत में, कष्ट में, देख रहा, जा रहा, हो रहा, इसके बारे में कुछ सोच भी नहीं करता है। नेता जब टाइम आता है इलेक्शन के तो घरे ले लेता है, उसके बाद वो पिछड़ जाते हैं, उसके बाद आके सोच भी नहीं करते कि कैसे रहेगा नहीं रहेगा पब्लिक लोग।
चलिए, ये सारी चीज़ें आती है, राजनीति होती रही है और राजनीति हमेशा से कोयला नगरी को लेकर हुई है और अभी भी कहा जा सकता है कि राजनीति तेज़ी से आगे बढ़ती है। ये पूरा इलाका फिर से एक बार देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से हम जिस बस्ती में आए हैं उस बस्ती का नज़ारा थोड़ा दिखाना फिर से चाहेंगे कि किस तरीके से इस इलाके में आग लगी हुई है और इस आग के सहारे कहा जाता है कि अब पूरा कोयलांचल जलता नजर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इस पर ठोस रणनीति नहीं दिखाई पड़ती है, जिसके कारण आज ये माना जा रहा है कि अभी भी कई लोगों की ज़िंदगी दांव पे लगी हुई है और हो सकता है कि आने वाले समय में कोई बड़ी घटना जब घट जाए तब शायद प्रशासन को याद आए या फिर राजनीतिक दलों को याद आए किस तरीके से सेंट्रल से मंत्री के साथ साथ तमाम बड़े लोग यहाँ पहुँचते हैं। इसके बावजूद कहा जाता है कि इन लोगों को बसाने को लेकर जो ठोस पहल होनी चाहिए थी शायद वो अधूरी होती नजर आ रही है, जिसका खामियाजा इस इलाके के लोग अभी भी भुगत रहे हैं। तो बस्ती के अंदर की बातचीत किया तो हम और भी बस्ती वालों से बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखा जाए और कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई भी हो। और जिस तरीके से लोगों की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है। गांव में जिस तरीके से माहौल होता है कि खास करके गांव में एक खुशी का माहौल देखने को मिलता है, लेकिन इस तरह की बस्ती जो कोयला नगरी के इलाके की है, झरिया इलाके में पड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अभी भी यहाँ के लोग दहशत में हैं। पूरे इलाके की बात खास करके आप देखते चलिए कि जिस तरीके से हम दिखाना चाह रहे हैं कि गाँव की बातचीत की जाए तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। आप देख सकते हैं कि ये जब रूम के अंदर किस तरीके से लोग रहते हैं इसको भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये पूरी तरह से आधा कमरा धंस गया है, छत गिर गया है, इसके बाद भी इसमें रह रहे हैं। देखिए पूरे फटा हुआ है। क्या लगता है कि आप इस घर में रहते हैं, क्या लगता है कैसे रहते हैं, कैसे इस घर जाए कहाँ जाए, कहीं व्यवस्था ही नहीं है तो जाने का। खाली जो लोग आते हैं कहते हैं कि हम आपको ये चीज़ कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं किया जाता। आज हम लोग से करीब तो लगा 10-12 साल से यही बात बोला जा रहा। जब यहाँ पर माइंस चालू किए थे BCCL वाले ने तो उस समय बोला कि आप लोग की सारी चीज़ हमें यहाँ से दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं दिया गया। लोग आग उधर था, आग ला के यहाँ बिक दिया कि जिसमें ये लोग भाग जाए। आखिर भगाने ही की चांस है तो एक हवा बोले कि भाग जाओ। लेकिन इस टाइप से हम लोग को रख ले, सुसेंदे अथी दे के कि हाँ कल देंगे परसों देंगे, ऐसे कर को रखे हुए पूरे देखिए गिरा हुआ। हम लोग इसी में सारी बाल बच्चे रहते, देखिए इसी बनाते हैं, खाते हैं, सभी इसी जगह रहते हैं। ये छत देखिए, आप छत देख सकते हैं कि इस तरीके से ये छत गिर जाने के बाद से किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। ये दीवारों में जिस तरीके से दरार है, ये इस दरार को कोशिश की जा रही है कि मिट्टी से भरकर थोड़ा कहीं ना कहीं मजबूती दी जाए, बट इस दरार के माध्यम से साफ झलक रहा है कि किसी भी समय ये दीवार गिर सकता है और कहीं ना कहीं आग के गोले में समा सकता है, जिस तरीके से ज़मीन के नीचे आग है। तो ये सारा पूरा नज़ारा है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं ये बड़ा सवाल होता है। और ख़ास करके सबसे अहम बात कही जा सकती है कि ये देखिए जिस तरीके से यहाँ इस रूम कमरे में रहते हैं लोग, और हम चाहेंगे कि अपने सहयोगी कैमरामैन से कि ये सारी चीज़ों को ज़रा दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ लोग अभी भी जीवन बसर कर रहे हैं। एक दीवार तो लगभग टूट ही गया है, इसके बावजूद कहा जा रहा है कि इसमें रहते हैं यहाँ पे जिस तरीके से वे अभी भी कहीं ना कहीं एक दहशत तो ज़रूर होगा। और कभी भी ये कहा जा सकता है कि हम जहाँ खड़े हैं ये कभी भी धंस सकता है, कभी भी गिर सकता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे लोग हैं, अब इस पर किसकी नज़र पड़ेगी, कौन लोग इस पे आगे आकर काम करने की कोशिश करेंगे, बड़ा सवाल होगा। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम लोग जब बातचीत करेंगे तमाम अधिकारियों से तब इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के लोग जिस तरीके से यहाँ बसे हैं उनको किस तरीके से बेहतर ज़िंदगी दी जा सकती है, क्योंकि सवाल कई हैं जिसका जवाब उन्हें ही देना है। हम अब पहुंच रहे हैं खास करके माइनिंग के इलाके में, जिस इलाके में माइंस होता है कोयले का लेकर के, और ये झरिया का इलाका कहा जाता है। और इस इलाके की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये मेरे सामने पूरा माइंस का इलाका है जो कहीं ना कहीं कोयले के खदान के रूप में जाना जाता है। और जिस तरीके से हम बार बार कह रहे थे कि कोयले में आग लगी हुई है, ज़मीन के नीचे आग लगी हुई है, और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि ये सारी चीज़ें
तब देखने को मिलती हैं जब कहीं ना कहीं बारिश होती है तो ज़्यादा दिखाई पड़ती है, धुआं भी दिखाई पड़ता है और साथ साथ आग की लपटें भी दिखाई पड़ती हैं। ये पूरे इलाके की बातचीत की जाए तो देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा ज़मींदोज़ हो गया है और इस इलाके में नीचे पूरी तरह से आग लगी हुई है। और इसके बाद कहा जा सकता है कहा जा सकता है कि पहाड़ बना हुआ है जो खदान से निकले हुए पत्थर है उसके, और उसके बाद से फिर माइनिंग एरिया शुरू हो जाता है। तो पूरा इलाके की बातचीत किया तो आग लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि ज़मीन में किस तरीके से दरार है, यहाँ से दरार है, अभी धीरे धीरे देखिए ये टूटता हुआ अंदर की ओर समाता जा रहा है। तो क्या होता है कि इस इलाके में हर दिन कोई ना कोई बड़ी घटना होती है, कई लोग मौत के गाल में समा गए हैं, कईयों का रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं दहशत के बीच सारे लोग जीने को मजबूर दिखाई पड़ रहे हैं। ज़मीन के नीचे आग और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस इलाके में रहने वालों के बीच भूख की आग, दोनों को मिटाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग की जीविका, आप लोग का खाने पीने का व्यवस्था कैसे कर पाते हैं और क्या कुछ हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे पहले मतलब कि यहाँ प्रोजेक्ट बनाया गया, हम लोग के भगाने का काम किया गया, समझेंगे नहीं। उसके बाद प्रोजेक्ट बनाने के बाद आग नहीं था, आग ला के डंप से मतलब कि होलपेक से आग ला के यहाँ उझल दिया गया, जानबूझकर आग यहाँ पे लगाया, समझेंगे नहीं। फिर हम लोग के बोल रहा है यहाँ से हटो हटो, कुछ दिए बिना कुछ हटा दे बिना, ऐसे मतलब बोला जाता है। ये साजिश होती है क्या, ऐसा ये साजिश होती है यहाँ पे। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? यहाँ पे आप भी आती हैं, आपके भी रोजगार को लेकर आप कहीं ना कहीं कोयला पे यही रोजगार है कि हम लोग गरीब आदमी देखिए इतना आग में आते हैं जाते हैं, हम लोग के भी बाल बच्चा डर है। जब इन लोग आग यहाँ डंप कर दिया तो बोला, जब खदान बना दिया ला के वहाँ से गिरा दिया तो हम लोग बोले कि अब उन लोग बोलता है हम भरेंगे, तो हम लोग बोले कि आप भरिएगा तो घर तो फट जाएगा, हम लोग को तो कहाँ जाएंगे, हम लोग को व्यवस्था दीजिए। तो व्यवस्था जहाँ कमाने खाने लायक है वहाँ नहीं दे रहा है, और जहाँ भूखल आदमी मरेगा वहाँ देगा। हम लोग का रोजगारी है कि 2 टोरी कोयला चोरी करके खा सकते हैं, ले जाके कोयला चुन बीच के खा सकते हैं, मगर जहाँ दे दीजिएगा वहाँ तो हमको बाल बच्चा भूखल मर जाएगा। कैसे पढ़ाएंगे सर, कैसे लिखाएंगे? आजकल बोलता है पढ़ाइए लिखाइए बच्चा लोग को विद्वान बनाइए, कैसे बनाएंगे सर? उसको लिए व्यवस्था दीजिएगा तब ना। जब घरे ना हम लोग के दे रहे हैं तो खाने का रोजगार का दीजिएगा कुछ देने। और नेता लोग तो घूसखोर होता है, नेता लोग जब गरीब आदमी के जानता है जेल भेजा देता है, अमीर आदमी अपना निकल जाता है आगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये सारी चीज़ें, कई चीज़ें चल रही हैं और ख़ास करके देखिए जिस तरीके से कहा जाता है कि रोज़गार भी ज़रूरी है। इनके पास अभी कम से कम कोयला चुनकर थोड़ा रोज़गार करते हैं जिससे बच्चों की परवरिश की जाती है, लेकिन फ़िलहाल ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्हें बसाने की कोशिश की जा रही है, उनको रोज़गार भी अगर मुहैया कराया जाए तो शायद इनके जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता बढ़ सकती है। लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं, आग का सवाल है, आग बुझाने का सवाल है और साथ साथ लोगों को बसाने की भी चर्चा होती नज़र आ रही है। भारत सरकार की तरफ से, कोल मिनिस्ट्री की तरफ से, BCCL की तरफ से हम पूरा सहयोग देंगे। इसके लिए जो अभी प्रधानमंत्री की तरफ से मैं आया हूँ, कर्मचारी से मिल रहा हूँ, जो लैंड चले गए उनसे मिल रहा हूँ, जो कॉलोनी में है उनसे मिल रहा हूँ, ऐसे ट्रेनिंग सेंटर से मिल रहा हूँ। एक बार आज पूरा दौरा करके एक रिपोर्ट तैयार करके जो भी समस्या है, इस समस्या को हल करना चाहिए। हम समस्या को दूर करने के लिए लैंड प्रॉब्लम हो, टाइटल प्रॉब्लम हो, रियाटेशन प्रॉब्लम हो, बिना पैसे देते हुए माइनिंग कर रहे ऐसा प्रॉब्लम हो, सभी समस्याओं को जितना जल्दी हो सकते हैं उतना जल्दी एक के बाद एक दूर करने के लिए हम एक रिपोर्ट तैयार करके झारखंड सरकार से बातचीत करके उनका सहयोग से, उनके नेतृत्व में ये समस्या दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। आने वाले दिन में जो फायर हो रहा है कुछ जगह और लोग उनका विस्थापित करने के लिए डिमांड कर रहे हैं, हम इधर ही रहने चाहे, हमारा को कब घर देंगे ऐसा वो लोगों का डिमांड भी है। मुझे भी मिला है कुछ गाँव के लोगों को भी और बसाना है। जो क्वार्टर्स है, क्वार्टर्स पूरा 100% कंप्लीट करना है। ज़रूरत पड़े तो और क्या क्या उसके परमानेंट सॉल्यूशन, जो समस्या है परमानेंट उसका समस्याओं को हल करने के लिए कैसा काम करना है, हम जरूर एक बार चर्चा करके। इसमें पहली बार आया हूँ मैं, 1 महीना हो गया मंत्री बनकर, इसलिए मैं देखने के लिए आया हूँ। एक बात, जितना दिल्ली में बैठ के सुनने तो अलग है, पर्सनल आए तो हमारे को मालूम पड़ता है, इसलिए मैं स्वयं आके हमारे अधिकारियों के टॉप, हमारा मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी साहब है, कोल इंडिया का चेयरमैन भी है,
और इसका BCL का अधिकारी है, जिला के रेवेन्यू ऑफिसर्स भी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है, सभी लोग हम आके देख रहे। हम आने के बाद एक मीटिंग करके फिर इसके लिए एक एक्शन प्लान बनाकर आपके सामने आएंगे। इसलिए आया ना मैं। जमीन के नीचे की आग का सहज अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इस इलाके में आग लगी हुई है, और कहा जाता है कि ये एक पॉलीथीन है। हम पॉलीथीन को कोशिश कर रहे हैं कि इस आग के पास ले जाने की, और इस ज़मीन के नीचे से जिस तरीके से आग निकलने की बात की जा रही है, जो गर्मी है उसमें किस तरीके से पॉलीथीन की स्थिति बनती है, मेरा हाथ रखा नहीं जा रहा है इस तरीके से, लेकिन साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इस ज़मीन यहाँ पे रखने के बाद से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गर्मी प्लास्टिक को गला रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से गलता हुआ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक चूँकि भीगा हुआ है इसलिए थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरीके की गर्मी है, तपिश है आग की, उसमें प्लास्टिक अब धीरे धीरे पिघलता नज़र आ रहा है। और इसी तरह की आग पूरे इलाके में है, और इस जगह से जिस तरीके से गर्मी निकल रही है, यहाँ सीधे बैठना अभी आसान नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन प्लास्टिक अब पूरी तरह से देखिए गलने लगा है। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि यहाँ का तापमान भी इतना ज़्यादा हो जाता है जिससे कहा जा सकता है कि इस इलाके में रहना भी मुश्किल हो जाता है। लोग कहीं न कहीं इस इलाके में दहशत में हैं। क्या चाहती हैं आप? लगातार अपना कहीं न कहीं रोजी रोजगार को लेकर परेशान है, बसावट को लेकर परेशान है, क्या लगता है? हम लोग तो वही चाह रहे हैं कि यहाँ का हम लोग का जो यहाँ से हटा करके कहीं सुविधा अच्छे के लिए देना चाहिए। हम लोग का बच्चे लोग पढ़ रहा है, तो पढ़ाने की स्थिति में हम लोग यहीं टिके हुए हैं और यही सोच रहे हैं कि हम लोग का भी बच्चा अच्छा ज़िंदगी जिए। यही चाह रहे हैं कि इस दहशत में ना रहे, अच्छा जगह देख करके हम लोग का घर देना चाहिए। हम लोग सब दिन यही चाह रहे थे यहाँ पर, लेकिन ये 6 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन सभी कोई आते हैं सुन करके चले जाते हैं और कहीं कुछ कर नहीं रहा है। 6 साल के से इनकी मांग है कि इस इलाके में रहने वाले लोगों को बसाया जाए। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ अपने छोटे से रोज़गार को चलाने की कोशिश की जाती है। अपने कंधों पे, अपने सर के ऊपर से कहीं ना कहीं छोटा छोटा कोयला का टुकड़ा लाते हैं बीनकर, और उसको कहीं ना कहीं अपने रोज़गार के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं भी कहा जा सकता है कि सुरक्षा को लेकर के काफ़ी इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसके कारण इनके सामने एक रोज़गार की भी समस्या है। हो सकता है कि सरकार और बाकी जो प्रशासन है, BCCL है, इस दिशा में तेज़ी से पहल करके इन लोगों की जान बचा सकती है। वैसे तो इस बात की चर्चा होती है कि अगर ज़मीन फटती है और साफ तौर पे लगता है कि ज़मीन में एक दरार आती है तो अमूमन भूकंप के बाद आती है। लेकिन कोयला क्षेत्र धनबाद की बातचीत की जाए और उसमें भी झरिया क्षेत्र की बातचीत की जाए तो इस इलाके में ज़मीन में लगी आग के कारण भूधसान भी होते हैं और उस तरह की दरारें फटती नज़र आती हैं, जिसको देखकर कहीं ना कहीं दिल दहल जाता है। आप देख सकते हैं कि ये दरार, सबसे अहम बात कही जा सकती है कि ये जो ज़मीन के पास की दरार देख रहे हैं, ये दरार उसी के कारण हुई है। इसमें गैस रिसाव होता है और इस गैस रिसाव के कारण ज़मीन फटती नज़र आती है और पूरी तरह से यहाँ से गैस का रिसाव भी होता है, लपटें भी निकलती हैं। और जिस तरीके से ठीक इसके 10 कदम की दूरी की बातचीत की जाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आग दिखाई पड़ रही है, धुआं दिखाई पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है ये धुआं किसी भी हालत में इस इलाके को एक डेंजर जोन में ले जाता है। तो हम अब उस जगह पहुंच गए हैं जहां हम कह रहे थे कि जब आग लगती है तो किस तरीके का माहौल होता है और किस तरीके से माइंस इलाके में जब आग लगती है तब कहा जा सकता है। हम दिखाना चाहेंगे थोड़ा अपने सहयोगी से कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा माइंस है, इस इलाके की हम जब चर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आग की चर्चा की जा रही थी और रात का वक्त ज़रूर हो गया है। लेकिन अभी जिस तरीके से देखा जा सकता है कि अमूमन जब रात होती है, अंधेरा होता है, तभी कहा जाता है कि माइंस वाली आग दिखाई पड़ती है, क्योंकि जब धुआं के साथ जब आग की लपटें दिखाई पड़ती हैं तो एक ब्लू फ्लेम दिखाई पड़ता है। थोड़ा उसके साथ साथ कहा जा सकता है कि जैसे जैसे पानी पड़ता है, बारिश होती है, तब और भी आग कहीं ना कहीं लपट के रूप में सामने आती है। तो ये पूरा इलाका है और इसके ठीक बगल में कहा जा सकता है कि बस्ती है और उस बस्ती में अभी भी लोग रह रहे हैं। और वहीं की बात की जाए तो अभी रात के समय में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नज़ारा दिखाने का कि किस तरीके से इस इलाके में माइंस में आग लगी हुई है। और इस ज़मीनी आग को लेकर हम बार बार कह रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पे आग लगने के बाद से
से कोशिश की गई है कि शायद इसे बुझाने की कोशिश की जाए, BCCL की बातचीत की जाए, प्रशासन की बात की जाए और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि सरकार की बातचीत की जाए। तो इनकी तरफ से ज़रूर तैयारी की जाती है कि इस जगह को बुझाया जा सके। लेकिन ये तो एक उदाहरण है, पूरे झरिया इलाके की बात की जाए, पूरा झरिया अगर इलाका कहा जाए तो इसी तरह ज़मीनी आग के चपेट में है। और साफ तौर पे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस तरीके की चीज़ें जब सामने आएंगी और भू धसान की चीज़ें आएंगी तब शायद समझ में आता है कि आखिर किस तरीके से झरिया में आग की बात की जाती है और आग बुझाने को लेकर जो कवायद होनी चाहिए वो शायद अभी भी पूरी होती नज़र नहीं आ रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से आम लोगों की ज़िंदगी आग के हवाले बताई जाती है और पेट की आग बुझाने के लिए लोग आग की साथ खिलवाड़ करते नज़र आते हैं, क्योंकि तमाम लोग उस इलाके में रहते हैं जहां पे ज़मीन के नीचे आग है और ऊपर कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी चलती है। रोज़गार को लेकर वहां पे लोग काम करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस आग पर काबू पाने की क्या तैयारी होगी, किस तरीके से तमाम चीज़ें चलेंगी। ये एक बड़ा सवाल होगा और हो सकता है कि आने वाले समय में लोगों के विस्थापन की जब बात आएगी तब इस पर ज़रूर चर्चा की जाएगी। लेकिन अभी भी कई अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब यहाँ के लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।